एक टॉपर भी, वो भी पेपरों से डरता है। नमस्कार भाइयों और बहनों, ये नाजीज आपका स्वागत करता है। आपका स्वागत है चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9। मित्रों, 9 को सीरियस में ले लेना। ये चैप्टर और इसके अगला वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना एकदम बेस है केमिस्ट्री का। अगर तुमने ये नहीं बता पढ़ा ना मित्रों, तो आगे चल के लगने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले हम एटम से स्टार्ट करेंगे। इस पृथ्वी पे कोई भी मैटर अगर हम उसे तोड़ते जाएंगे, उसके टुकड़े करते जाएंगे, टुकड़े करते करते एक ऐसा टाइम आएगा कि और उसका टुकड़ा नहीं हो पाएगा और डिवाइड नहीं हो पाएगा। ऐसे पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। मित्रों, एक फिलोसोफर थे एंटोइन एल लवाइजर। उन्होंने हमें 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताए थे। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। फर्स्ट केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मित्रों, आपने देखा है कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या मास चेंज होता है? मित्रों, इसका जवाब इस लॉ में लिखा हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें बताता है कि मास ना बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। मित्रों, इतनी बात समझ आ गई। चलिए आगे वाला लॉ हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। मित्रों, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का जो मास होता है H2O, H2 मतलब 2/16, ये हमें मिलेगा 1:16, 1:8। तो ये जो रेशियो है ना, ये हमेशा सेम रहेगा, भले से पानी कहीं से भी आया हो, कुछ भी हो, लेकिन वाटर का यही रहेगा। मित्रों, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं ना, उनका कुछ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है मास के हिसाब से। यही जो मैंने बताया आपको, यही है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसकी डेफिनेशन है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे कि अगर आप पे 9 ग्राम वाटर होगा तो उसमें से हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन निकलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन निकलेगा। मित्रों, क्लियर है ना? मित्रों, उनमें से एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका नाम जॉन डेल्टन था। उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी बताई थी। मित्रों, वो अब मैं आपको सुनाता हूँ। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से ऑल मैटर, जितने भी मैटर हैं, उसके एलिमेंट और या फिर कंपाउंड और अ मिक्सचर, ये सब बना है एक स्मॉल पार्टिकल से। वो जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो एटम है। इस थ्योरी के पोस्टुलेट एनसीईआरटी बुक में लिखे हैं, ये आप पढ़ लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जो हम मेन टॉपिक ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब वो है क्या, अब हम वो समझते हैं। मित्रों, इसका एग्जांपल है, अपने चींटी का घर देखा है? हाँ, वही छोटी छोटी सैंड से बनाती है। हाँ, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा ना, वो ही एटम है। वैसे ही जितने भी मैटर हैं, उसके सबसे छोटे पार्टिकल्स वो एटम है। अब अगला सवाल है कि ये कितने बड़े होते हैं एटम। एटम है ना, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा, जिसे हम इमेजिन सोच भी नहीं सकते और किसी चीज़ से कंपेयर भी नहीं कर सकते। आप खुद सोच सकते हो कितना छोटा होगा। इसके साइज बुक में दे रखे हैं, आप देख लेना। अब हमारे साथियों के दिमाग में आएगा, अब जब ये इतने फालतू की चीज़ बला है, ये ना हमें इसका साइज इतना सा है, ना हमें इसके बारे में कुछ पता है, तो हम पढ़ी क्यों रहे हैं इसके बारे में? इसका जवाब है, जो पूरी दुनिया बनी है ना, वो एटम से ही बनी है। भले से हम उसे देख ना पाते हो, लेकिन वो इस दुनिया में है। और हम आज की मॉडर्न टेक्निक से उनकी मैग्नीफाइड इमेजेस निकाल लेते हैं एलिमेंट्स की, जो हमें एटम्स दिखा रहे हैं। अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं, उनके अब सिंबल भी है हमारे पास, जो कि हमारी बुक में दे रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिनने पहली बार सिंबल को यूज़ करा था किसी एलिमेंट को दिखाने के लिए, वो थे डेल्टन भाई साहब, जिनके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था। वही शुरुआत के समय में जो एलिमेंट्स है ना, उसका नाम जहाँ पर वो पहली बार मिला था, उसकी जगह के नाम पे लिखे जाते थे। मतलब जैसे कि कॉपर, वो सिप्रस, इससे आया है। और कुछ नाम को उनके कलर से भी लिया गया है, जो उस एलिमेंट का कलर होता था उससे भी लिया गया है। जैसे कि गोल्ड को इंग्लिश वर्ड
येलो से लिया गया है। आज के दिनों में आईयूपीएसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मित्रों, इस फुल फॉर्म को जरूर याद कर लेना, पक्का आएगी, पक्का लिखवा के ले लो। नहीं है कोई बात नहीं, याद कर लेना, लेकिन इम्पोर्टेंट है। जो ये है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, यही अप्रूव करती है आज के समय पे एलिमेंट के नेम को करती है, सिंबल्स को करती है, यूनिट्स करती है, ये जो मेन है। अब जो एटम के सिंबल है उसमें कुछ कुछ जो फर्स्ट और 2 लेटर होते हैं ना एलिमेंट के, उससे भी लिए जाते हैं। मित्रों, अब आगे हम पढ़ते हैं कि ये सब लिखते कैसे, हम एलिमेंट को दर्शाते कैसे हैं। मित्रों, हमेशा याद रखना, एलिमेंट का जो पहला लेटर होगा ना वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, और उसके बाद जो सेकंड लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा। ऐसा मत कराना भाई कि फर्स्ट भी कैपिटल में लिख दिया, दूसरा भी कैपिटल में लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। किसी एक एलिमेंट का अगर आप नाम लिखोगे तो फर्स्ट कैपिटल, सेकंड स्मॉल। क्लियर है भाइयों? अब जो कुछ कुछ सिंबल होते हैं वो लैटिन, जर्मन या ग्रीक की लिया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम आयरन, एफई को हमने लिया है फेरस से, फेरस बोलो, फेरम, जो कि लैटिन नेम है। सोडियम Na, नेट्रियम, पोटेशियम के फ्रॉम केलियम। मित्रों, जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा सब कुछ। मित्रों, अब मैं थक गया, अब पढ़ते हैं हम अगले एपिसोड में। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।